नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा। आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है जल के प्रयोगों द्वारा चमत्कार। दोस्तों, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि जब भी हम किसी झील या नदी के किनारे या समुंदर के किनारे बैठते हैं तो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। एक मन को शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा सा पीसफुल महसूस होता है। तो इसका क्या कारण है? कभी आपने विचार किया है? नहीं किया होगा तो आज हम बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर में, पानी में, जल में नकारात्मकता को खींचने की पावर्स होती हैं। क्योंकि जल में मेमोरीज होती है, मेमोरी सेव करने की पावर्स होती हैं। जल एक लाइव थिंग है, अर्थात जल कोई निर्जीव तत्व नहीं है, जल एक सजीव तत्व है। इसे हम अभी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी पहला प्रयोग देखा कि जब भी हम जल के किनारे या किसी नदी, सरोवर, झील के किनारे बैठते हैं तो हमें शांति महसूस होती है, क्योंकि वाटर हमारी पूरी नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर लेता है। और जब हमारी पूरी नेगेटिविटी एब्जॉर्व होती है तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें अच्छा फील कराती है। इसी तरह से जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो ताम्र पात्र में जल वहाँ रखा रहता है, क्योंकि जो मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा है वो उसको एब्जॉर्व करता है। पानी में हमेशा ये क्वालिटी होती है, जल में हमेशा ये क्वालिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग में जो एनर्जी है उसको कैच करता है, उसको सेव करता है। तो अगर सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है तो वो उससे भी कैच करेगा। इसीलिए मंदिरों में तांबे के पात्र में, ताम्र पात्र में जल भरा जाता है कि पूजन और आरती के समय की जो सकारात्मक ऊर्जा है, ईश्वर की जो सकारात्मक शक्ति है, उस पानी में सेव हो जाती है। उसी पानी को हम चंद्रामृत के रूप में ग्रहण करते हैं और जल छिड़का जाता है। तो वो इसीलिए हम उस जल को ग्रहण करते हैं क्योंकि उस पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। इसी तरह से प्राचीन समय में जो योगी और साधु ऋषि होते थे वो तप करते समय, अभ्यास करते समय अपने कमंडल में जल भरते थे हमेशा, क्योंकि उनकी जो तप की अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है वो उस कमंडल में उपस्थित जल में भर जाती है और वो जल अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। और इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि उस जल को हाथ में लेकर ऋषि या योगी जो भी बोलता है वो बात सच हो जाती है। तो आपको पता है कि जब श्राप देते हैं या आशीर्वाद देते हैं तो वो कमंडल से जल लेकर हमारे ऊपर छिड़क देते थे। ये ऐसा आपने कथाओं में देखा होगा कई बार। उस जल में इतनी पावर आ जाती थी कि उनकी वचन सिद्धि हो जाती थी। तो इसी तरह से जल के हम प्रयोग भी कर सकते हैं कि जो भी जल हम पीते हैं उस जल में अपनी सकारात्मक ऊर्जा को भर सकते हैं। जब भी हम कोई मंत्र पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, हवन करते हैं, उस समय हम जल को अपने पास भर के उस जल को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं या उसे हील कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। उस जल को ग्रहण करने के बाद हमारी नेगेटिविटी भी दूर होती है और हम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। तो इस तरह के प्रयोगों से लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी से हम बच सकते हैं। इसी तरह किसी भी जगह पर अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो उसका टेस्ट करने के लिए हम जल पात्र में भरकर वहाँ रख सकते हैं उसको, और अगर उस जल का कलर चेंज होता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं। तो इसी तरह के बहुत सारे जल के प्रयोग हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। ऐसे ही चमत्कारी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।